एक्चुअली ड्राइवेबल डिस्टेंस है ना कांचनापुरी से, तो मुझे लगता है काफ़ी जनता आती है। बहुत तेज़ है पानी, मतलब लगता है हाथ पे। मुझे लगता है इंसान ना किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता। समथिंग विच यू विल हैव टू, आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस। ये जिस एंगल पे खड़ा है ना ये ट्री, वही एंगल ही मतलब ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है। चेहरे पे जो खुशी है ना, वही आई थिंक बहुत कुछ बता रही होगी। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा साइनेज लगा हुआ है, इट सेज यू आर द कॉन्करर। पता नहीं मक्खियाँ हैं या मच्छर हैं, मतलब इंडिया वाले मच्छर तो नहीं है भाई, ये जो भी है नेक्स्ट लेवल ही है। मेरे को एक छोटी सी चोट लगी है भाई, पुराना तो नहीं है, बहुत ज़ोर से काट के गई है। थोड़ी यंग वाली थाई जनता है ना, वो यहाँ तक आती है। यूजुअली द फैमिलीज एंड एवरीवन एल्स वो थोड़ा नीचे ही रहना प्रेफर करते हैं, और सही भी है। Today I'm starting the day from Kanchanaburi and I met this person from he's from Japan। और आज हमने डिसाइड किया कि हम ड्राइव करके जाएंगे, मतलब राइड करके जाएंगे। यहाँ पे स्कूटीज़ रेंट करी हैं। अच्छा, जब भी यहाँ पे आओ, यहाँ पे 2 टाइप की स्कूटीज़ हैं। वन इज़ दिस वन, द सेकेंड वन इज़ दिस वन। तो ये 200 बात की मिलती है, ये 250 बात की मिलती है। आई रियली लाइक दिस वन, बट उस समय यू नो दिस वॉज एक्चुअली बुकड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो फिर मेरे को ये मिली। मैं सजेस्ट करूँगा ये लो, बिकॉज अगर मेरी तरह भारी हो तो this is a better option, not that one. Okay, so that was tip number 1. Number 2, we are leaving, we are gonna drive from here. एरावान पे जाएंगे। एरावान इज़ लाइक a 1 hour राइड ऑन अ स्कूटी। बस भी जाती है, सामने से ही मिलती है। ऑलमोस्ट 5 मिनट हुए हैं निकले हुए अपने हॉस्टल से, और पेट्रोल भरवाना था। यहाँ पे गैस बोलते हैं, गैस भी बोलते हैं, पेट्रोल भी बोलते हैं। तो बिल्कुल हॉस्टल के सामने ही ये शेल का पेट्रोल पंप है। तो यहाँ से अभी भरवाया मैंने, 100 बात का टैंक फुल हुआ है। यू कैन सी मेरे पीछे बहुत सारा ट्रैफिक है, गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। सो दिस इज़ द टिकट काउंटर। आपको यहाँ आना है एरावान से। I mean, if you follow the Google Maps, it's very easy to come here. एरावान नेशनल पार्क है, the waterfall is inside. देखो सब लोग यहाँ पे टिकट्स ले रहे हैं। So we came by scooties, तो हमने यहाँ पार्क कर दी है। I think 300 है। तो अभी टिकट लेके it's I don't know, पीछे 2.5 किलोमीटर लिखा था या पता नहीं 1.5 लिखा था। I think I missed it, 1.5 था। थोड़ी सी रिसर्च में कमी रह गई थी। इनफैक्ट रात को सबसे बात भी हुई थी, बट नो वन टोल्ड मी अबाउट दिस। सो आई वाज कैरिंग कैश। मुझे बताया गया था 300 बाट एंट्री चार्जेस हैं, बट यहाँ पे आके इन्होंने कहा कि आप सिर्फ ऐप से ही पे कर सकते हो। यू विल हैव टू यूज़ योर क्रेडिट कार्ड, ओनली वीज़ा, नो अमेरिकन एक्सप्रेस। सो मेरा वीज़ा और एमएक्स दोनों मेरे हॉस्टल में पड़ा हुआ है। आई डिडंट कैरी इट बिकॉज आई थॉट पानी में जाना पड़ेगा, कहाँ संभालूँगा, क्या फ़ायदा है ना। बट यहाँ आके ये पैसे की वैल्यू हो गई 0। तो अभी आई हैव माई फ्रेंड विद मी, सो ही इज़ कैरिंग हिज मास्टर वीज़ा विद हिम राइट नाउ, एंड ही इज़ मेकिंग माई पेमेंट एज वेल, एंड आई जस्ट मैं उसको पैसे दे दूँगा। तो देखो अगर ये ना होता तो मैं फंस जाता भाई, बहुत बुरा। नहीं तो फिर हाँ ठीक है, किसी की हेल्प लेनी पड़ती है, उनको पैसे देता है ना। बट हाँ, क्विक टिप, इफ़ यू आर कमिंग हियर, डू ब्रिंग योर क्रेडिट कार्ड। मेरी तरह मत करना प्लीज़। भाई लगा हुआ है स्कैन करने में। ऐप का नाम है QQ। ठीक है, छोटी सी लाइन है, हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि कार्ड से पेमेंट करनी है। बाकी द प्लेस लुक्स इंटरेस्टिंग। दिस इज़ द एंट्री गेट, एंड 3-4 गाड़ियाँ ही खड़ी हुई हैं यहाँ पे। आई एम प्रीटी श्योर कि अंदर काफ़ी भीड़ होएगी, फॉर श्योर। कोई एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो मतलब ठीक है मिल जाता है हर जगह पे, इंडिया में भी कई लोकेशंस पे मिल जाता है, पर इंडिया में वैसा स्वाद भी नहीं है, ठीक है। और वो है कॉर्न। मैंने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट किया था, बट ऑब्वियसली भूख तो लगी जाती है यार यहाँ तक आते आते। एंड कॉर्न इज़ समथिंग विच आई रियली लव ईटिंग, कॉर्न एंड पाइनएप्पल। और यहाँ का पाइनएप्पल इतना डिफरेंट है ना, मतलब इतने से पाइनएप्पल हैं छोटे छोटे से,
इतना डिफरेंट है, मतलब शायद 10-12 बात का मिलता है मैक्सिमम। बहुत टूरिस्टी एरिया में हो तो 20 का मिल जाएगा एक पीस, और नॉन टूरिस्टी एरिया में हो तो 10 बात का मिलेगा। आई एम ट्रस्ट भी इतना वर्थ इट है ना वो, मतलब मुझे तो बहुत पसंद है। बट हाँ, सो इफ़ आई एम इन थाईलैंड आई एम ट्राइंग टू अवॉइड नॉन वेज एज मच एज आई कैन। रीज़न बीइंग सोलो ट्रैवल में यार, यू नेवर नो, आई मीन इफ समथिंग रिएक्ट्स टू योर बॉडी एंड ऑल। दो आई विल बी ट्राइंग अ लॉट ऑफ डिशेज व्हेन आई विल बी इन बैंकॉक, बिकॉज तब मेरे को पता होगा कि 2 दिन बाद या 1 दिन बाद आई हैव टू गो बैक टू दिल्ली। तो अभी मैं कोई पंगे नहीं ले रहा ज़्यादा फूड के साथ। सो आई एम मोर इन टू वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स राइट नाउ। सो ये उठाया एक, खाते हैं। हमारा जापानी दोस्त गया है ड्रोन उड़ाने, भाई लगा हुआ है अपना ड्रोन उड़ाने में। मन तो मेरा भी बहुत हो रहा है। प्रॉब्लम ये हो गई है, भाई साहब अपना वो भूल आए हैं, क्या बोलते हैं, माइक्रो SD कार्ड। ही फॉरगॉट इट इन हिज रूम। बट स्टिल द बेस्ट पार्ट इज़ इन Air 2 हैज़ यू हैव 8 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज, तो ठीक है, कुछ तो मिल ही जाएगा। अच्छा, प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग जो उसने अभी मेरे को बताई, ही सेड थाईलैंड में इसने जितनी बार भी ड्रोन उड़ाया है इसको कनेक्शन काफ़ी पुअर मिला है। ही नेवर गॉट समथिंग, मतलब कभी भी सैटेलाइट्स बहुत अच्छे नहीं मिले। सो अगर आप भी लेके आ रहे हो तो थोड़ा सा संभल के लाना। ही हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट वन। Air 2 खो चुका है ये, बस वो सी में धीरे 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 इसकी आंखों के सामने वो सी में जाके उसने जल समाधि ले ली, एंड ही कुडंट डू एनीथिंग। तो बी केयरफुल इफ़ यू आर ब्रिंगिंग योर ड्रोन हेयर। एंड यू गो स्ट्रेट। सिंगल यूज़ प्लास्टिक मना किया हुआ है, बट अब क्या करें, इसका तो फेंकना पड़ेगा ब्रो। अच्छा, द बेस्ट पार्ट, वन गुड थिंग अबाउट थाईलैंड, डस्टबिन्स आपको बहुत कम दिखेंगे, बट आपको कहीं पे भी कूड़ा गिरता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब 2 उतने डस्टबिन्स नहीं हैं, बट लोग नहीं फेंकते, मतलब मे बी दे कैरी इट विद देम, आई डोंट नो, बट मैंने कहीं भी ज़्यादा ऐसा कूड़ा बिखरा हुआ नहीं देखा। यहाँ पे एक छोटा सा टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर बना हुआ है, और यहाँ से ऑलमोस्ट 500 मीटर्स है वाटरफॉल। वॉक करेंगे, मैप वैप लगे हुए हैं इधर। और अच्छा हाँ, एक और चीज़, जब आप 300 बाट पे करते हो तो वन ऑफ द टिकट्स which allows you to enter a cave also, that is also included in that ticket. So there are 7 layers of the waterfall. This one, the nearest one is 700 meters, 750, 950, 1200, 1800, 2100 and the 2200. And I think to me number 3 and number 6 looks the most beautiful in this photograph. ऑल्दो वहाँ जाके देखना पड़ेगा विच वन इज़ द बेस्ट वन। ऑल्दो मैं सबको इक्वल मार्क्स ही देने वाला हूँ, बिकॉज मेरे लिए तो ये बहुत एक्साइटिंग है। आई लाइक दिस वन, द काइंड ऑफ फोरग्राउंड विच आई माइट गेट ओवर देयर इज़ अमेजिंग, एंड आई लाइक द 6th वन ऑल्सो। दिस वन इज़ समथिंग विच ठीक है, कॉमन सही है। एंड एकोमोडेशन का भी सीन है यहाँ पे, आप रहना चाहो तो रह सकते हो। वाटरफॉल्स है, इट इज़ नॉट वाटरफॉल। यहाँ पे एक्चुअली 7 वाटरफॉल्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ कॉल्ड लाइकुनरंग, द सेकेंड वन इज़ वांगमचा, फनाम तोक, ओकेनांग फिसोय, बुआर माइलोंग, डोंगट्रुक्सा एंड फुफायरवान। द फुफायरवान इज़ द वन विच इज़ द farthest one, and the Laikunrang is the closest one, which is just 20 meters. I can actually hear the sound of that on my left hand side. So this is the first waterfall यहाँ पे, और काफ़ी छोटा है, मतलब ठीक है, it is the water is falling, but ठीक है, मतलब बहुत अच्छा नहीं लगा, और थोड़ा सा पानी भी गंदा सा ही लग रहा है। मतलब it is though it's clear, गंदा in the sense थोड़ा मिट्टी और dust particles हैं उसमें, but हाँ, I can see some nice photographs over there. The water is actually very still वहाँ पे, और बहुत अच्छा सा लग रहा है। एक पेड़ गिरा हुआ है। ठीक है, आई थिंक आई विल इग्नोर दिस वन एंड आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन, बिकॉज मुझे ऐसा भी लगता है कि जितना आगे बढ़ते जाएंगे शायद वहाँ पे भीड़ भी थोड़ी कम होएगी। दूर से देखने में पानी थोड़ा सा गंदा लग रहा था, बट यहाँ पास से देखने से इट इज़ वेरी क्रिस्टल क्लियर पानी है। अब समझ में आया कि वो गंदा क्यों लग रहा था। बेसिकली
सेडिमेंट्स इतने जम चुके हैं ना नीचे पत्थरों के ऊपर, तो उन सेडिमेंटेशन की वजह से लगता है कि जैसे पानी थोड़ा गंदा है, बट इट इज़ क्रिस्टल क्लियर। और मुझे लाइमस्टोन लग रहा है, लाइमस्टोन की वजह से ही ऐसे डिज़ाइन बनते हैं उनमें, लाइमस्टोन सेडिमेंटेशन की वजह से। तो यहाँ पे आई थिंक या तो ऊपर जो केव है वहाँ पे भी लाइमस्टोन ज़्यादा होगा। या दिस इज़ द लेवल। ये एक एजड से अंकल थे, ये बिना जैकेट के घुस गए, तो ये फॉरेस्ट गार्ड हैं, इन्होंने आके इनको बोला कि भाई विदाउट जैकेट यू कैन नॉट गो, और नाउ ही हैज़ टू जैकेट भी दे दी। तो फिर उनको बाहर पकड़ के निकाला है कि आप आओ, पहले जैकेट को ढंग से पहनो, मजाक वाले तरीके से नहीं पहनना। तो आई मीन दे आर क्वाइट सीरियस अबाउट दिस थिंग। और मुझे भी अभी पीछे जाना पड़ेगा टू गेट द जैकेट। तो नाउ वी आर गोइंग बैक, एक्चुअली उल्टा जाना पड़ रहा है बिकॉज पीछे डांट पड़ रही थी एक बूढ़े से अंकल को। तो फॉरेस्ट गार्ड हैं यहाँ पे, तो ही वॉज एक्चुअली स्कोल्डिंग हिम वेरी बैडली, अंकल को, कि भाई तुमने जैकेट क्यों नहीं पहनी हुई। फिर उनका बेटा आया, जैकेट दे के चला गया। देन अगेन ही वॉज एक्चुअली लिटरली स्कोल्डिंग हिम, मतलब अच्छे से डांट रहा था फॉरेस्ट गार्ड उनको ना, कि भाई आपने जैकेट पहन लिया, उसको ढंग से बांधो। फिर उन्होंने बांधी ढंग से, फिर प्रॉपर उसने चेक करी, फिर उसको ही अलाउड हिम टू एंटर। सो नाउ वी आर गोइंग बैक एंड गेट द जैकेट, बिकॉज मैं ज़्यादा चौड़ में घूम रहा था, स्विमिंग तो आती है, तो सारी चौड़ निकल गई, नो पॉइंट। थैंक यू। वाटरफॉल नंबर 2, ज़्यादा ट्रैक नहीं था, बहुत इजी ट्रैक है, छोटी छोटी सीढ़ियाँ हैं। इट्स जस्ट दैट थोड़ी भीड़ ज़्यादा है, मतलब आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल। उसका आई थिंक बड़ा रीज़न यही है कि संडे है, और एक्चुअली ड्राइवेबल डिस्टेंस है ना कांचनापुरी से, तो मुझे लगता है काफ़ी जनता आती है संडे को सेलिब्रेट करने के लिए। एंड पीपल आर क्वाइट चिल अबाउट द प्लेस एक्चुअली। लोग सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, यू नो, बट पब्लिक डिसेंसी और यू नो ऑल दो स्मॉलर एटिकेट्स एंड एवरीथिंग, सच में यार आई रिस्पेक्ट दीज थाई पीपल फॉर श्योर। दे हैव दैट, मतलब दे आर एशियंस बट येस, हरकतें पूरी यूरोपियंस वाली हैं। और आई थिंक हमें लगता है कि हमें भी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। अगर बोर्ड लगा है कि पॉलीथीन नहीं जाएगा अंदर, तो भाई नहीं जाएगा, एज सिंपल एज दैट। हाँ, बट इलॉजिकल बोर्ड्स भी नहीं लगे हुए ना, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Here I am। और पता है क्या नज़ारा है मेरे सामने, लुक। अब समझ में आया ये जैकेट इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड इट्स वाई इज़ इट मैंडेटरी। सो बेसिकली यहाँ थोड़ा सा गहरा है, मतलब 7.5-8 फुट होगा, तो मेरे पैर नहीं लग रहे नीचे। तो दिस इज़ वन बिग रीज़न कि वो कहते हैं कि भाई जैकेट आप लो और अच्छे से पहनो उसे टाइट करके ना, दिस इज़ द ओनली रीज़न। भाई इसको मैंने दूर से बोला जंप कर दे, बिल्कुल मुंह पे ही आके कूद गई। थैंक यू। ये भाई शायद जंप करने वाला है। आर यू वाना जंप? ओ भाई साहब गजब, हम भी करेंगे कभी पतले होके। सच में मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसे वाटरफॉल के पीछे आने को भी मिलेगा। फ़ोटोज़ देखी थी, एक्साइटिंग लगता था, बट हाँ, इंडिया में ऐसी कोई जगह नहीं है ना जहाँ पे, मतलब अगर है तो मुझे नहीं पता, ऑब्वियसली हैं, इंडिया इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, बट मुझे नहीं पता था उनके बारे में। और यहाँ पे इट्स क्वाइट ईजियर ऑल्सो, आई मीन यू हैव अ लॉट ऑफ पीपल, यू हैव गार्ड्स ऑल्सो। अभी जैसे मैं गिर गया चढ़ते हुए, पैर स्लिप हो गया, बट स्टिल इट वाज ओके, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल केम इन जस्ट लाइक वेरी क्विकली टू हेल्प मी आउट। ब्यूटीफुल। यहाँ पे एक सेल्फी भी बनती है।
ये भी मन कर रहा है कि काश मैं कैमरा यहाँ लेके आता, बट कोई नहीं, लीव इट। अच्छा, आपको एक और नई चीज़ दिखाता हूँ। ये जो मॉस लगी हुई है ना, ये सारी मॉस, ये देखो ध्यान से, कंटिन्यूसली उसमें से पानी ड्रिप हो रहा है कंटिन्यूसली थ्रू आउट द वाटरफॉल। नीचे देखो बूंदे, मतलब आप वहाँ बैठ जाओ तो इट इज़ मोर लाइक अ रेन वाला पॉन्ड। यू गेट रेन शावर फॉर फ्री अंडर अ वाटरफॉल, ब्यूटिफुल। ब्रो दिस इज अमेजिंग। जंप कर सकता था बट एक्चुअली क्या है, नीचे रॉक्स है तो यार, और मेरा बॉडी वेट जो है वो ज़्यादा पानी डिस्पर्स करेगा और मैं ज़्यादा गहरा जाऊंगा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीजन मैंने जंप नहीं करी, मैं बड़ा प्यार से बाहर निकल के आया। ये वाला रास्ता है जो थर्ड की तरफ जाता है। थर्ड एंड फोर्थ आर जस्ट नेक्स्ट टू ईच अदर। थर्ड पे साफ लिखा हुआ है डेंजर, डू नॉट स्विम इन दिस एरिया, सो अवॉइड इट। थर्ड का एक पर्टिकुलर पॉन्ड है, वहाँ पे अलाउड नहीं है। और थर्ड वाले का नाम है फानुम तोक, फानुम तोक या फानुम तोक। यहाँ पे ना पूरी सैंड है नीचे, तो ये सबसे बेस्ट पार्ट है यहाँ का मेरे को जो लगा। मतलब देयर आर नो स्टोन्स डाउन देयर, तो काफ़ी इजीली मैं यहाँ चल भी पा रहा हूँ। लेकिन पानी बहुत ठंडा है पानी एक्चुअली बहुत ठंडा है। और सबसे अनोइंग थिंग जो मेरे को यहाँ लग रही है ना, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, लाइक 1-1 फुट की भी है वैसे, मतलब 6-7 इंच की तो है ही सारी, 5-6 इंच टाइप। और वो आपके ना आगे डेड स्किन खाती है। मतलब छोटी मछलियाँ करें तो ठीक है, यू डोंट फील दैट बाइट ऑन योर स्किन, बट जब बड़ी मछली आगे करती है ना, इट बिकम्स वेरी, मतलब बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। यहाँ तक आते आते अब मेरे पैर हैं पानी में और मतलब ज़मीन पर टच नहीं हो रहे हैं। बट हाँ यार, लाइफ जैकेट एक्चुअली बहुत ज़रूरी है। मतलब हम बहुत बड़ी गलती करने वाले थे लाइफ जैकेट ना लेके, और वो गार्ड जो डांट रहा था ना, ही वॉज एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। बहुत तेज़ है पानी, मतलब लगता है हाथ पे। दिस इज द रीजन यहाँ पे बहाव है, विच इज पुशिंग मी। शक्ल का भूत बन गया और बहुत ज़्यादा स्टीप स्टेयर केस बना हुआ है। मतलब है एक स्टेयर 8-8, 10-10 इंच टाइप से, काफ़ी हैं, सब हाफ रहे हैं, तो अच्छा है, मुझे तो मज़ा आ रहा है। बट हाँ, एक एक्सपीरियंस मिल गया, कैमरा बैग नहीं लाना आज के बाद कभी भी। भाई सारी फ़ोटोग्राफी निकल जाती है यहाँ आके, यू कांट डू एनीथिंग। ईदर यू कैन टेक योरसेल्फ अप देयर और योर कैमरा इक्विपमेंट, you have only one option. Since I'm trying to do both, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है। So we arrive at the 4th level of waterfall. This might like a 4th से 5th ईयर वाटरफॉल पे जाने के लिए ऑलमोस्ट आधा किलोमीटर है, 450 मीटर लिखा हुआ था, और काफ़ी अच्छा इंक्लाइन और डिक्लाइन है। ये सीढ़ियाँ हो सकता है छोटी लग रही हों, बट हैं, मतलब 8 से 10 इंच की सीढ़ी है और काफ़ी सारी हैं। अभी तो डिक्लाइन आ गया, जब इंक्लाइन आया था तो वो भी काफ़ी अच्छा था। आई हैव डन लद्दाख, 2 महीने में वहाँ रहा हूँ और देखा है लद्दाख में बड़े सारे, उनको नाले बोलते हैं बेसिकली। और मैंने कहाँ देखे हैं, अंडमान में देखा था बहुत अच्छा वाटरफॉल, वो था लिटिल अंडमान में,
और बिल्कुल अनअप्रोचेबल है ना, नो फैसिलिटीज़, और वहाँ पे कोई गार्ड नहीं, कुछ नहीं, और जगह जगह पे बोर्ड लगे हुए थे, लेकिन उसमें मेरे को आज भी याद है सुनामी प्रोन एरिया। तो अच्छा है, दिस इज़ व्हाट थाईलैंड इज़ ऑल अबाउट। मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट थाईलैंड इज़ ऑल अबाउट, बट फैक्चुअली मैंने भी थाईलैंड नहीं देखा है। दिस इज़ माई सेकेंड ट्रिप हियर। सीम्स लाइक वी बोथ आर शूटिंग ईच अदर। Huh? Aditi? You wanna come in the frame? Come. I'm taking a deal or? So, he has been traveling from what, 2 months? No, I had 2 weeks. No, not in Thailand. As if you left your country 2 months ago. No, I lived in the Philippines, but I was employed there because I'm Japanese, and I've been outside of Japan for 8 years, yeah, becoming 9 years. So basically, he's traveling from 8 years, and he's such an adventurous guy. I've seen him doing some crazy things here in the waterfalls. जो 450 मीटर का वॉक है फ्रॉम 4th to the 5th वाटरफॉल, उसके बीच में ये ब्रिज आता है। थ्रू आउट द वे ये वुडन प्लैंक्स लगे हैं जिन पे आप चल रहे हो, ठीक है। काफ़ी साफ़ सुथरे, काफ़ी ध्यान से बनाए गए हैं। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? ज़्यादातर टूरिस्ट फोर्स से वापस हो जाते हैं। इवन द थाई पीपल, आई सी वेरी लेस थाई पीपल यार, मतलब आई डोंट इवन सी पीपल यार, लाइक बैकग्राउंड में ही देख लो, कोई 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। The 450 meter trail, we did it. It was super easy and I don't know why मतलब लोग वापस क्यों चले जाते हैं। थोड़ा सा मुश्किल था, ठीक है, सीढ़ियाँ थोड़ी सी ऊंची नीची थी, बट उसके बाद तो पूरा वुडन प्लैंक शुरू हो गया था एंड दैट वाज सुपर कंफर्टेबल। मैं तो यहाँ पे इनफैक्ट ट्राईपॉड लाने के चक्कर में था कि यार ट्राईपॉड लेके आऊँगा एंड आई विल बी शूटिंग लॉन्ग एक्सपोजर विद अ 10 स्टॉप फिल्टर एंड एवरीथिंग, बट ट्रस्ट मी बैग में एक कैमरा 2-3 लेंस पड़े हैं, वही उठाने भारी पड़ गए हैं, क्या करूँ। मुझे लगता है इंसान ना किसी भी चीज़ में सेटिस्फाइड नहीं होता। नीचे के 4 वाटरफॉल्स थे ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो माई कंप्लेंट वॉज कि नहीं यार भीड़ ज़्यादा है एंड ऑल दैट स्टफ, ऊपर चलेंगे वहाँ पे लोग नहीं होंगे, मज़ा आएगा। यहाँ पे लोग नहीं है ना, तो मतलब फीलिंग नहीं आ रही है। इट्स लाइक ठीक है यार, चलो स्किप करो, ऊपर वाले पे चलते हैं, लेट्स डू अनदर वन। बट ठीक है, ऐसा भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल भी नहीं है लोग, देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हियर, आई कैन सी लाइक 30-40, बट नीचे वाले थोड़े से क्या बोलना चाहिए, जो फुटफॉल ज़्यादा होने की वजह से देयर आर फ्यू प्लेसेस जो आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। उस समय बुरा लग रहा था, बट हाँ, नाउ आई थिंक दोज आर ऑल्सो गुड। सो एवरीवेयर यू हैव दीज guards, lifeguards, and before I rolled the camera he was actually whistling to the people over there जिन्होंने जैकेट उतार दिया। तो बेसिकली जैकेट मैंडेटरी है भाई, मतलब अगर आप सोचो ना नहीं मैं तो फ़न्ने खान बनूंगा बिना जैकेट के आऊँगा, तो नहीं भाई, ले लेना। वो वैसे तो घुसने ही नहीं देंगे आपको, वापस जाना पड़ेगा लेने के लिए। एंड ट्रस्ट मी, वाटरफॉल थोड़ा सा ऐसा है कि आपको ज़रूरत भी है, बिकॉज बहाव जो है ना वो आपको कभी अपनी तरफ खींचता है और कभी धक्का मारता है, तो और नीचे स्टोन्स आ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है ना आपको लग सकती है। अब मेरे को लग भी गई है छोटी सी। Quite a difficult incline and decline, so I'm just making this video just to show you how much incline is there, and it is getting difficult for them to get down as well. So I met like few French people down there and they were just telling me that it's damn beautiful up there, but it's just that you know the incline and decline is quite something which you'll have to I was just talking about this. Almost सब जा चुके हैं यहाँ से और 3-4 ग्रुप्स मिल गए। अभी एक फ्रेंच ग्रुप मिला था, दे वर ऑल्सो टेलिंग कि हाइक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, बट इफ़ यू रीच देयर इट्स ब्यूटीफुल। मुझे लगा था कि हम पहुँच गए हैं 6th वाले पे, मतलब मुश्किल से 50 मीटर चले और आ गया, बट लेटर ऑन आई रियलाइज़ वहाँ कोई बोर्ड नहीं था। देन पीछे बोर्ड याद आ गया, द फर्स्ट वन वॉज 450, सेकेंड वन वॉज 350 एंड थर्ड वन वॉज 250 मीटर्स। 5th के बाद काफ़ी आना पड़ता है, उसके बाद you will see this board, 6th is on the right hand side, 7th is on the left, और
वुडन प्लैंक्स का ऐसा ब्रिज बना हुआ है, लेफ्ट में भी है वाटरफॉल। मतलब आई एम स्पीचलेस, इतनी सुंदर जगह, क्या ही बोलूँ। अमेजिंग एक्सपीरियंस है यार, अमेजिंग एक्सपीरियंस। मतलब शायद पूरा ट्रिप वसूल हो गया बस इस जगह पे आके ना। अब मैं आ गया हूँ 6 वाटरफॉल पे, और प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही हैं। प्रोज ये हैं, देयर इज़ नो वन, द वाटर इज़ अमेजिंग, इट्स क्रिस्टल क्लियर। कॉन ये है कि आप इसके अंदर नहीं जा सकते, देयर इज़ नो रूट। ऑल्दो बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस हो रहे हो तो जा सकते हो, एक रास्ता है यहाँ से एक रास्ता जा रहा है, आई मीन वहाँ से आप जाना चाहो तो जा सकते हो। और मुझे ये कम्प्लीटली ड्राई लग रहा है, पूरा ड्राई लग रहा है। देखो वो केव दिख रही है, वो छोटी सी ये केव, वही केव अगर आप यहाँ पे देखो, मतलब केव टाइप का स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये देखो इस फ़ोटो में, यहाँ पे भी कितना पानी है। जैसे ही मैं यहाँ आया ना, मुझे ये ट्री बहुत सुंदर लगा, बहुत ही। जिस एंगल पे खड़ा है ना ये ट्री, वही एंगल ही मतलब ऐसा है कि कभी भी गिर सकता है। और आई थिंक इसके बारे में कुछ लिखा भी हुआ है यहाँ पे। इफ़ यू कैन स्पीक थाई, मे बी यू कैन स्कैन दिस QR कोड, टेक अ स्क्रीनशॉट, एंड अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, वैसे मैं दिखा सकता था फ़ोन से कन्वर्ट करके, बट फ़ोन अभी अंदर पड़ा हुआ है बैग के। तो आई थिंक देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट दिस ट्री एज वेल। अब बढ़ चले लेवल 7 की तरफ। देखो यहाँ पे ना ये मतलब वुडन प्लैंक्स से बनाया हुआ है, प्रॉपर नीचे मेटल का कंक्रीट डाल के। यहाँ पे कभी गिरा होगा ये पूरा का पूरा पेड़, और कितने सलीके से तरीके से उसको बीच में से काट के यहाँ नीचे गिरा दिया गया है ताकि ये रास्ता खुला रहे। एंड दे डिड नथिंग विद द वुड। थोड़ा सा प्राउड फील हो रहा है दैट आई एम एबल टू डू इट, और कोई दिक्कत नहीं हो रही, दो एवरीवन इज़ लाइक फीलिंग डैम टायर्ड। ठीक हूँ अभी तक तो, होश में हूँ। एंड हाँ ठीक है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पैच आया था, बट इट्स वर्केबल नाउ। अभी कुछ नहीं है, सिंपल स्टेयर्स हैं। द बेस्ट पार्ट इज़ वुडन है, वुड के ऊपर थोड़ा सा ईजी रहता है, स्टोन्स थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सी मुझे क्या मिला, देयर इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग है। ये तो वुडन प्लैंक का ब्रिज हो गया, वहाँ देखो, ये देखो, ये आई थिंक कोई पुराना रास्ता होगा, ये देख रहे हो, ये एक ब्रिज, ये कोई पुराना रास्ता होगा जाने का, वुडन का ही है। और ये देखो ये जो बना हुआ है ना, दिस इज़ प्रॉपर कंक्रीट एंड मेटल बार्स। और अगर लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ तो ये देखो घुटना एक्चुअली मेरे पेट को टच हो रहा है, एंड इट इज़ दैट स्टीप, जस्ट दैट वन स्टेप, आई वाज जस्ट किडिंग, बाकी सब आसान है। पेव्ड पाथ जो बना हुआ है, इस पे वॉक करते हुए देखो क्या इंटरेस्टिंग देखा। फॉर श्योर दिस वन इज़ न्यू एंड दिस वन इज़ द ओल्डर वन। तो इमेजिन आज से 20 साल पहले या व्हाटएवर 50 साल पहले जो लोग ऊपर वाटरफॉल्स पे गए होंगे या जिन्होंने ढूंढा होगा, हाउ क्रेजी इट वुड हैव बीन, कितना मुश्किल रहा होगा उस टाइम पे। चेहरे पे जो खुशी है ना, वही आई थिंक बहुत कुछ बता रही होगी। दिखाऊं? एंड यू नो व्हाट, यहाँ पे एक बड़ा अच्छा साइनेज लगा हुआ है, इट सेज यू आर द कॉन्करर। आ तो गए, बट आई थिंक सबसे अनोइंग थिंग पता है क्या है यहाँ पे? पता नहीं मक्खियाँ हैं या मच्छर हैं, मतलब इंडिया वाले मच्छर तो नहीं है भाई, ये जो भी है नेक्स्ट लेवल ही है। और मुझे खैर वैसे भी ज़्यादा काटते हैं, शायद खून मीठा है ज़्यादा ही, या फिर मैं कोई ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता हूँ कि हर देश का मच्छर मेरे से अट्रैक्ट हो जाता है और वो आके चिपक जाता है मेरे ऊपर। तो सबसे अनोइंग वही लग रहा है। और अभी अच्छा वाटरफॉल दिखा देता हूँ। एंड ऑफ द वाटरफॉल को ना ऐसे पार करना पड़ रहा है,
बेसिकली शूज़ मेरे हाथ में है और मैं ऐसे क्रॉस कर रहा हूँ। थोड़ा स्लिपरी है, मतलब जब तक सैंड नहीं आ रही थी तब तक स्लिपरी था, बट टिल दिस पॉइंट इट्स ओके नाउ। या एंड हियर कम्स द ग्रेट व्यू। इट्स काइंड ऑफ हार्ड टू गेट इन एक्चुअली। अभी तक के जितने भी लेवल्स वाले आए थे दे लाइक सुपर इजी टू गेट इन, एक्सेप्ट मे बी 1 or 2, मे बी 1 आई थिंक। बट सिंस इट्स डैम स्लिपरी है, मछलियाँ काटती हैं ना जब पैरों पे, तो इट्स अ वेरी डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर बिकॉज दे ट्राई टू गेट अ पार्ट ऑफ योर स्किन, बी इट डेड और द लाइव आई बिलीव। बिकॉज मेरे को एक छोटी सी चोट लगी है वहाँ पे, इनफैक्ट दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड अलॉट। भाई पुराना तो नहीं है, बहुत ज़ोर से काट के गई है। इतना ही डीप है भाई, सही है। लाइफ जैकेट थोड़ी टाइट कर लो सो दैट इट डजंट गेट अवे। Perfect. Now I'm in the perfect condition. And you wanna see where I am? जो थोड़ी यंग वाली थाई जनता है ना, वो यहाँ तक आती है। यूजुअली द फैमिलीज एंड एवरीवन एल्स वो थोड़ा नीचे ही रहना प्रेफर करते हैं, और सही भी है, नहीं आना चाहिए। इफ़ यू आर कमिंग विद अ फैमिली तो आप ना, मेरे को अभी एक इंडियन कपल भी मिला था, दे वर सेलिब्रेटिंग देयर एनिवर्सरी, तो वो 4th से ही वापस हो गए। एंड आई थिंक प्रॉपर रिसर्च करके आए थे, तो इसलिए दे न्यू अबाउट इट कि भाई ऊपर जाने का ना कुछ इतना फ़ायदा होने नहीं वाला। ठीक है, आई मीन इफ़ यू आर ट्रैवलिंग सोलो, इफ़ यू हैव टाइम, इफ़ यू लव एडवेंचर, दिस इज़ वर्थ इट। I think this is amazing, and I think it's pretty safe also. It's not like आपका कोई बैग उठा के ले जाएगा, आपका कोई कोई आपको फ़ोटोज़ खींचने में परेशान करेगा। बिकॉज एज ए फोटोग्राफर आई एम सेइंग दैट इंडिया में तो यार ऐसा छोटा सा भी कुछ मतलब पडल सा भी क्रिएट हो जाए ना, और वहाँ पे फोटोग्राफर्स आना शुरू कर दें। आई मीन लुक एट यमुना घाट का क्या हाल हो रखा है आज की डेट में। मतलब एक ऐसी रिवर जिसको गवर्नमेंट साफ़ करने की पूरी कोशिशें कर रही है, बट ठीक है, अपने एफ़र्ट तो डाल ही रहे हैं वो लोग। वहाँ पे फ़ोटोग्राफर्स ने एक अपना हब बनाने की कोशिश करी, बट स्टिल यू हैव लाइक सेवरल सॉर्ट ऑफ इम्प्लीकेशंस। कुछ नहीं तो अपॉर्चुनिस्ट आ जाएंगे वहाँ पे, राइट। तो यार यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी। हुआ क्या है ये, आई कैन स्मेल सल्फ़र ऑल्सो। ये लेकिन लाइमस्टोन है, और लाइमस्टोन जब बहुत लंबे समय के लिए कहीं पे वाटर के थ्रू बहता है ना, तो क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है थोड़ा सा। सो दे आर, इट्स वेरी रफ सरफेस, सो दिस सरफेस इज़ वेरी रफ। इस पर फ्रिक्शन काफ़ी कम है। प्लस द बेस्ट पार्ट इज़ मॉस वगैरह कुछ नहीं है। पहले तो मतलब व्हेन हाइटा वाज देयर तो मैं तो बहुत डर रहा था ऊपर आने के लिए, बट एज सून एज आई टच दिस सरफेस आई वाज लाइक ओके यार, इट्स डूएबल बिकॉज देयर इज़ नो slippery here. Kanchanaburi trip, I think beautifully completed. Completed तो नहीं है, मतलब I had planned 2 days here, but ये एक waterfall देखने के बाद I'm pretty sure I'm gonna extend this trip. मतलब मैं इसको extend तो करने ही वाला हूँ in Kanchanaburi itself. वैसे तो 28 को निकलना है थाईलैंड से, तो I'm thinking कि मैं बैंकॉक स्किप ही कर दूँ। वैसे भी मेरा कोई मन नहीं है बैंकॉक जाने का, फ़्लाइट वहाँ से पकड़नी है मोर देन इनफ। और दिस ट्रिप, आई थिंक द बेस्ट पार्ट ऑफ द ट्रिप वाज माई स्टे इन द हॉस्टल। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई स्टेड इन द हॉस्टल एंड इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। एट वन पॉइंट आई वुड रियली वांट टू stop doing anything and start traveling as much as I could. और I think this is the right time, right age, because now I am financially independent. वो 20-22 साल की उम्र में क्या होता है ना, आपके पास पैसा नहीं होता, समय बहुत होता है। लेकिन जब पैसा आ जाता है तो यार समय नहीं होता, तो समय तो निकालना पड़ेगा। तो लेट्स सी, आई मीन पहली बार व्लॉगिंग शुरू करी है, तो व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि if not for the vlogs, just maybe for the life, I should start seeing the world. This used to be my dream actually. मैं बचपन में बोलता था I have to be a jeweler and I have to travel the world.
and I'm lucky enough to do 9 countries till now, but आज तक I never thought of doing or documenting anything like I'm so damn camera shy. मुझे ज़्यादा एडवेंचरस बनने के ना कई बार नुकसान भी हो जाते हैं पहला नुकसान तो ये दिख रहा है, घुटना छिल गया। दूसरा नुकसान ये दिख रहा है, ऊपर तो चढ़ गया मैं जोश में, अरे फ्रिक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, स्लिपरी नहीं है। नीचे उतरने में ना आई हैव टू बी लाइक सुपर डुपर केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि यहाँ पे भाई दबा के स्लिपरी है, और गलती से आपका पैर गलत पड़ गया ना, हड्डी जाए ना जाए मोच तो ज़रूर आएगी।